सो हाय एवरीवन। अगर आपने MTS 2025 का पेपर दिया है, आई नो आप परेशान हो चुके हो। जितना इन्होंने पेपर के वक्त बच्चों को रुलाया था, इतना सारी चीज़ें बाहर निकल के आई थी पेपर के समय, उससे ज़्यादा ये बच्चों को रिजल्ट देने में रुला रहे हैं। जहां आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए था, वहां अभी पेपर 1 का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो आज थोड़ा सा हम यही डिस्कशन करेंगे। और देखो, इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं है, आप लोगों की हिम्मत को बांध कर रखना है। आप अपनी हिम्मत ना हारो, आप परेशान ना हो, क्योंकि कुछ नया मैं इस वीडियो में नहीं बता दूंगा। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको कन्वे करूंगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है, आप बहुत परेशान हो, आपको कमेंट सेक्शन में जब आपके कमेंट देखता हूँ तो समझ में आता है, और मेरा थोड़ा सा फ़र्ज बनता है। मैं भी आपके साथ परेशान हूँ, मुझे भी बस इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा। जितना आपको एक्साइटमेंट है उतना मुझे भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने MTS 2025 के लिए, आप सभी को पता है, जो MTS 2025 के लिए इस चैनल से पढ़े हैं उन बच्चों को पता है कि कितनी मेहनत की गई है। तो जितनी एक आपको एक्साइटमेंट है, उससे ज़्यादा मुझे भी एक्साइटमेंट है। अगर हम बात करते हैं, देखो अभी फाइनल रिजल्ट के बारे में तो सोचना छोड़ ही दो कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अभी जब पेपर 1 की, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी जो एक्सपेक्टेड, अगर हम रिजल्ट की बात करें, देखो MTS 2025 का जो पेपर हुआ था, 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक इन्होंने पेपर कंडक्ट कराया था। आंसर की इन्होंने 3 मार्च को दी थी। और अगर आप MTS के लास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करोगे ना, 2022 जब से पैटर्न चेंज हुआ है, या अभी जो एडिक्यूटी ने नए एग्ज़ाम भी कराए हैं, CGL टायर 1 कराया था, फिर उसका रिजल्ट दिया था, इन सभी एग्ज़ाम्स को अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप एक चीज़ पाओगे कि आंसर की आने के 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ में आपकी पेपर 1 का MTS का रिजल्ट आ जाता है। आप अगर 2022 से का पेपर देख लो, चाहे 23 का देख लो, 24 का देख लो। लेकिन अगर देखो यहाँ पर 3 मार्च है, यानी कि 3 मई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। चलो 3 मई में 10 मई हो जाएगा, 10 मई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी पूरा मई निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पूरा आपका जून निकल चुका है और अभी जुलाई चल रहा है, और अभी पेपर का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। देखो अगर हम MTS के रिजल्ट की बात करते हैं तो इस वीक आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। और इस वीक तो छोड़ो, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो कि शायद ही कभी गलत होते हैं, 10 में से 9 बार सही होते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी कन्वे किया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आने वाला है, क्योंकि इस वीक डिसाइड किया गया था कि संडे को रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सोर्सेस तो छोड़ो, कमीशन को खुद को नहीं पता कि एक्चुअल में वो कब रिजल्ट को पब्लिक करने वाले हैं। अब उन्होंने, अभी अगर हम कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग अभी रिजल्ट को रिकंसीडर किया जा रहा है। अब रिकंसिडर में देखो ये माना जा रहा है कि इस जो फ्राइडे है या जो सैटरडे है, यहाँ पर SSC का एक JEE एग्ज़ाम होता है, उसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी 3-4 दिन और रिजल्ट आएगा, या तो संडे को आएगा या नेक्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर 1 का रिजल्ट आएगा। और अभी फाइनल रिजल्ट कब आएगा उसको तो भूल जाओ। लेकिन जो मेरा अनुमान है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज का अनुमान है, उसमें ये है कि जो आपका पेपर 2 का रिजल्ट होगा, जो मतलब फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि हवलदार की पोस्ट आती है, उसके लिए PET PST होगा, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें MTS वालों के लिए तो वही फाइनल आएगा, ये तो हवलदार वालों के लिए पेपर 1 होता है। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट में इतना टाइम नहीं होगा, इतना डिले नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है बहुत सारी चीज़ें बाहर आई थी। तो कमीशन भी थोड़ा सा चाह रहा है कि थोड़ा सा उन बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है पेपर का जो रिजल्ट है, बुरा लगता है। लेकिन एक चीज़ ये सोच के मन को शांति मिलती है कि ठीक है, अगर जो बच्चों ने गलत तरीके से पेपर दिया है, अगर उनको पकड़ने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक और चीज़ है, एक और फ़ायदा है, मैं आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं रिजल्ट कब आएगा उस चीज़ को कन्वे नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एक होप दे रहा हूँ। आप ज़्यादा परेशान ना हो। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, शायद इस बात को सुन के आपको और शांति मिलेगी। देखो इसमें क्या है, पहले आएगा फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन आएगा। देखो अभी तो यहाँ पर पेपर 1 का रिजल्ट आएगा। पेपर 1 का रिजल्ट जितना डिले होगा उतना आपका ये FRTA होगा।
अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, पेपर 1 का रिजल्ट आएगा, जो हवलदार की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जिनका कट ऑफ को क्लियर करेंगे, उनको पीईटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, जो कि पहले फाइनल होती थी, अब फाइनल नहीं होगी। अब उसको बोलते हैं हम FRTA, फाइनल राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। इसमें पता चलेगा कि कौन बच्चा MTS बनाए, कौन बच्चा हवलदार बनाए। अब अगर देखो ये रिजल्ट डिले होगा, अब ये FRTA आएगा, FRTA में बच्चों को बुलाया जाएगा, बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चे जाएंगे कि भैया तुम्हें जॉब करनी है हवलदार की, MTS की नहीं करनी है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, इस बीच में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह सिलेक्शन ले चुके होंगे, ठीक है, उनका कहीं और हो गया होगा, CGL में हो गया होगा, CHSL में होगा, हो जाएगा, या अभी देखो CHSL का अभी मेंस का मतलब फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट भी आनी है। तो उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जॉब कहीं और लग जाएगा और वो इस FRTA में नहीं जाएंगे। फिर जितने सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी 8000 वैकेंसी हैं और अगर 2000 बच्चा नहीं जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बच्चे नहीं जाते हैं, कम से कम 2000 बच्चों को और बच्चों को एक्स्ट्रा मिलेगा जो बॉर्डर पर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो रहा है तो खुद को ये शांति दे लो, ये बात बोल लो कि भाई अगर किसी और बच्चे का हो जाएगा इस बीच में और वो FRTA की लिस्ट आने के बाद अगर वो नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपको चांस मिल सकता है, या किसी बच्चे का 1 नंबर कम है या आधा नंबर कम है कट ऑफ से, जो ये FRTA की कट ऑफ आएगी उससे अगर थोड़ा बहुत गैप होगा तो उसका नाम आ सकता है। इसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है, इसके बाद क्या आती है, इसमें क्या होता है, FRTA होगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, जितने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, सपोज 8000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 8000 सीट हैं, 6000 बच्चे ही जाते हैं तो 2000 और बच्चे और बच गए, तो फिर एक और फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें कि 2000 बच्चे जो एक्स्ट्रा कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब सपोज इसमें से 2000 में से 1500 बच्चे ही जाते हैं, 500 रह गए, तो फिर कोई लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ एक ही बार आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी। आई होप ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, हिम्मत रखो, होप रखो। अगर आपने अच्छा किया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका थोड़ा सा किस्मत अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पढ़ते रहो, आपका इस वीक नहीं अगले वीक तक 99% बोल सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे जून में आएगा, जब हमने लास्ट कट ऑफ वीडियो जून के शुरुआत में बताया था कि कट ऑफ वीडियो नहीं, बेसिकली रिजल्ट का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि देखो जून में नहीं आएगा। उसमें साफ बताया था कि देखो 15 जून तक तो आएगा ही आएगा नहीं, और 15 जून के बाद भी आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है। लेकिन इस बार बोल रहा हूँ अगले वीक तक 90% मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो कमीशन का अभी अगर हम देखा जाए तो पूरा मूड है कि वो अभी कुछ हाल ही में रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक। अब उनका खुद का अगर प्लान में बदलाव आ जाए तो उसमें तो ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप लोग कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी का जितना एक्साइटमेंट आपको है, जितनी उम्मीदें आपको अपने रिजल्ट से हैं, उतनी ही उम्मीद मुझे आपके रिजल्ट से है, ठीक है। मैंने 1 साल मेहनत किया है MTS 2025 के लिए, हर एक बच्चा जो जुड़ा हुआ है वो समझता है कि कितनी मेहनत की गई है, ठीक है। तो बाद बाकी का आपका रिजल्ट अच्छा होगा, अगर आप अच्छा करके आए हो, आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा वेट कर लो। और आप व्हाट्सएप चैनल की मैं लिंक दे दूँगा, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी, ठीक है, आपकी रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी, क्योंकि हर बार हर टाइम पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये रिजल्ट आएगा या रिजल्ट की कोई अपडेट आएगी, मैं व्हाट्सएप चैनल पर हम सबसे पहले डाल देते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाद बाकी का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।